मैं डॉक्टर संजय कुमार, कॉस्मो स्किन सेंटर, जो कि रांची पिरायलाल अल्बर्ट एक्का चौक के समीप हमारा क्लिनिक है, वहाँ मैं बैठता हूँ। मैं विगत 20 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। एक सौंदर्य समस्या जो सबसे साधारण देखी जाती है महिलाओं में विशेष रूप से, वो है मेलाज्मा। मेडिकल टर्म में बोलते हैं, आम भाषा में ब्लेमिसेस या छाई हिंदी में बोला जाता है। ये चेहरे पर नाक के आसपास चीक एरिया में छोटे ब्लैकिश टाइप के स्पॉट्स हो जाते हैं। कुछ क्रीमों लगाने के बाद देखा जाता है कि थोड़े दब जाते हैं, फिर वो उभर कर चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ग को ये प्रभावित कर रहा है और स्त्रियों में विशेष रूप से देखा गया है। तो ये एक बता दूं, जहाँ तक अब तक के अनुभव से पाया गया है कि इसमें विटामिन की डिफिशियंसी मुख्य कारण पाई जाती है। विटामिन से अभिप्राय है सामान्य विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से नहीं, विटामिन ए, ई, सी और कुछ मिनरल्स जो हम खाद्य पदार्थ के साथ हमें लेते हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है वगैरह, उनकी डिफिशियंसी कमी इसका मुख्य कारण है। दूसरा, बाहरी अगर हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है या पॉल्यूशन एक्सपोजर है तो वो इस चीज को और बढ़ा देता है। लेकिन मूलतः डिफिशियंसी ही अब तक का जो निष्कर्ष रहा है वो यही दिखाया गया है कि डिफिशियंसी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें हम खाने की भी दवा देते हैं मूल रूप से ठीक होने के लिए, और खाने की दवा पर ही विशेष रूप से उसको पेशेंट को बताते हैं कि इस पर ध्यान दीजिए, और अपने डाइट में, आहार विहार में भी उसको स्वस्थ चीज लीजिए जो ज्यादा से ज्यादा विटामिन युक्त हो। तो एक सामान्य है कि अगर कच्ची चीजें जितना भी हैं उसमें विटामिन ज्यादा होता है जो खाने योग्य है। खाने योग्य में कच्ची चीजों में क्या है? सलाद, जो भी सैलड है, गाजर है, विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन ई, स्प्राउट है, विटामिन सी में जितने सिट्रस फ्रूट है या सीजनल फ्रूट्स है वो भी हम कच्चा खाते हैं, या ड्राई फ्रूट्स है। डाव का पानी, अगर हम कच्चे नारियल का पानी पीते हैं वो मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये सब चीजों का अगर हम हफ्ता में 2 दिन 3 दिन भी अगर नारियल का डाव का पानी पीते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं, सीजनल जो भी फ्रूट हो, जो सीजन में होता है वही फ्रूट खाएं, और जूस से ज्यादा फ्रूट सलाद के रूप बना के तो ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि फाइबर्स भी हमें मिलेगा। स्प्राउट हमें लें, तो अंकुरित अनाज, हरा मूंग या चना का, ये सब हमें सोर्सेज से हमें प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर ठंड का समय है तो आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं पेशेंट में, अगर फीमेल है तो जनरली देखा जाता है कि उनको प्रसव के बाद ये डिफिशियंसी कॉमन रूप से उभर कर आती है, क्योंकि उस समय सामान्य डिफिशियंसी उसमें होती है, आयरन, कैल्शियम वगैरह की डिफिशियंसी हो ही जाती है। तो जनरली देखेंगे पेशेंट बताती है, हिस्ट्री मिलता है कि डिलीवरी के बाद उनको ये समस्या उभर कर आती है। पुरुषों में भी देखा जाता है जिनको बहुत ज्यादा अगर फील्ड वर्क है, खान पान अगर सही नहीं है या डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ठीक नहीं है, फूड हैबिट सही नहीं है, तो उनमें भी देखा जाता है। इसमें हम लोग लगाने के लिए डिमिलाइजिंग एजेंट देते हैं जो कि उसको धीरे धीरे रिमूव करता है। इसमें कोजिक एसिड है, आर्बुटिन है, जो भी फाइटोकेमिकल्स का ही हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। कुरकुमीन है जो कि हल्दी से प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी लगन लगाते थे तो हल्दी लगाया जाता था, जैसे शादी होती थी तो ये दिखाया जाता था कि उस पर रंग साफ होता है। तो ये उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल हैं उससे बनाई हुई विभिन्न कंपनियां बनाती हैं, जिनका कि लंबे समय तक प्रयोग करने से भी कोई दुष्प्रभाव नहीं आता है। स्टेरॉइड का भूल कर प्रयोग न करें, जो कि बहुचलित में देखा गया है कि लगा लेते हैं, भाई ये लगा रहे थे, वो ओटीसी टाइप का प्रोडक्ट है, उसमें स्टेरॉइड मिला होता है, और कुछ पीलिंग एजेंट भी रहते हैं, रेटिनॉइड्स, रेटिनाइन वगैरह रहते हैं, हाइड्रोक्विनोन रहता है, जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं। अगर लगा लिए आप सही से, अगर उसको रात में लगाया, सुबह में अगर सनस्क्रीन का प्रयोग नहीं किया आपने और बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में हो तो और ब्लैकिश हो जाता है। ऐसा पेशेंट लेकर के आता है, तो उन सबको भी विड्रॉल सिम्टम को भी करेक्ट करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है। तो बिना डॉक्टरी सलाह करके कोई भी दवा जो चेहरे पर फलाना लगा रहा है, उसने बताया उसको सूट करके आपको सूट कर जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए इसके चेहरे पर प्रयोग ना करें, मेरी ये सलाह होगी। डॉक्टर से मिल करके ही
और उसी अनुसार आपके त्वचा के टेक्सचर के अनुसार ही आपको दवा प्रिस्क्राइब की जाएगी। और जैसे फिर मैं बताना चाहूँगा, उसमें हम खान पान और मूल रूप से जो भी दवा देते हैं खाने का, उसको करेक्ट करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, ई, सी, मिनरल्स वगैरह जो है, जो स्किन के लिए फायदेमंद वाली जो विटामिन है वो प्राप्त हो। इस तरह से हम, और एक अच्छे सनस्क्रीन, अगर आपका बाहर रोजाना आपका ड्यूटी से वर्किंग वूमेन है या स्टूडेंट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, डेली आपको बाहर निकलना है, तो एक सनस्क्रीन जिसका कि SPF 40+ से अबव होना चाहिए, उसका भी चुनाव करके आपको देते हैं। इस तरह से मैनेजमेंट करने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। धन्यवाद।